ट्रैफिक पुलिस आपका चालान अपने पर्सनल मोबाइल फोन से नहीं काट सकती है। ये हाल ही में श्रीनगर ट्रैफिक कोर्ट की तरफ से बड़ा डिसीजन लिया गया है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में। मैं हूं साक्षी साहनी। ये बड़ी खबर ट्रैफिक पुलिस के विभाग के लिए भी और दूसरी तरफ उन लोगों के लिए भी जिनके चालान काटे जाते हैं। बड़ी खबर यह है कि ट्रैफिक पुलिस का कोई भी अधिकारी आपको चालान अगर इशू करता है तो वो चालान में खींची हुई तस्वीर पर्सनल यूज के लिए जो मोबाइल फोन खरीदा गया है उससे खींची हुई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। श्रीनगर ट्रैफिक कोर्ट ने हाल ही में ये फैसला सुनाया है और कहीं ना कहीं एक केस था जिस दौरान 5 बड़े एक के बाद एक चालान एक औरत के ऊपर लगाए गए थे और या फिर यूँ कहे कि लगातार उस सब के चलते एक के बाद एक डिसीजन सुनाए जाने थे, पर पांचों के पांचों चालान्स को क्वैश कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स मिसिंग थी। अब इस सबको चलते हुए अब पूरी खबर क्या है वो भी आपको बता दें। पूरी खबर ये है कि सबसे पहले तो ये कि श्रीनगर ट्रैफिक कोर्ट की तरफ से ये बात साफ कर दी जा चुकी है कि कोई भी ट्रैफिक का अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस का कोई भी अधिकारी है, वो अगर एक व्यक्ति का चालान काटता है, किसी गाड़ी का चालान काटता है तो वो चालान सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से जो एक खास गैजेट उनको दिया गया है फोटो खींचने के लिए, सिर्फ उससे खींचा जाना चाहिए, मोबाइल फोन से नहीं खींचा जाना चाहिए। अगर वो उन्होंने अपने पर्सनल मोबाइल फोन से खींचा है, जो डिवाइस गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है उससे नहीं खींचा है, तो फिर उस चालान को क्वैश कर दिया जाएगा, उसे एक्सेप्ट कोर्ट की तरफ से बिल्कुल नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने रूल 167A की तरफ से साफ तौर पर यह कहा है कि जो ई चालान हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक ऑफेंसेस और मैंडेट्स के चलते रहते हैं और इस सब के चलते इसमें क्लियर फोटोग्राफिक एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जो फोटोग्राफ है वो क्लियर होनी चाहिए, उसके ऊपर डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, प्लेस ऑफ ऑफेंस यानी कि कहाँ पे ये जो व्यक्ति है उसको रूल तोड़ते हुए देखा गया है वो डिटेल्स होनी चाहिए और भी कई सारी स्टैट्यूटरी पोजीशंस होनी चाहिए, सिचुएशंस होनी चाहिए, प्रोविजंस होनी चाहिए जिनका पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारी की सारी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ उस डिवाइस में ही आती हैं जो एक बड़ा सा डिवाइस ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को दिया जाता है जो चालान काटने का काम करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कई बार चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कई बार नाका लगाया जाता है और कई ऐसी जगह होती हैं जब उस दौरान उनके द्वारा फोटोज भी क्लिक किए जा रहे होते हैं उस स्पेसिफिक डिवाइस के जरिए, पर कई जगह पर इस मशीन को वो यूज करने से कई बार आलस करते हैं या क्या रीजन है वो तो अभी तक किसी को पता नहीं है, पर कई बार फोटो जब भी खींची जाती है वो फोटो साफ पता चलती है कि वो मोबाइल फोन से खींची गई है। और ऐसे में कई बार लोगों की भी ये शिकायत रहती है कि ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं या फिर जो ट्रैफिक पुलिस के मेंबर्स हैं वो ऐसा क्यों करते हैं कि मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं और फिर लोगों का चालान काट देते हैं। तो ऐसे में कोर्ट ने तो ये साफ कर दिया है, कोर्ट ने कह दिया है कि अगर ट्रैफिक पुलिस का कोई भी अधिकारी अपने पर्सनल मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींच के चालान काटता है तो उस चालान को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और तो और उसे वहीं पर क्वैश भी कर दिया जाएगा। इसी के साथ रूल की बात करें तो आपको बता दें रूल 167A के अंडर आता है और कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि personal mobile phone or a smartphone does not acquire the character of the prescribed device। यानी कि जो इंसान का पर्सनल मोबाइल फ़ोन है या स्मार्टफोन है उसमें प्रेस्क्राइब्ड डिवाइस का कोई कैरेक्टर मौजूद नहीं है जो कि रूल 167A को फॉलो करता हो, क्योंकि इसको एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। यानी कि कई सारी डिटेल्स हैं जो एक स्मार्टफोन मिस कर देता है, पर वो डिवाइस स्पेशली ऑथराइज किया गया है चालान काटने के लिए। तो फिर अगर कहीं भी ऐसा होता है कि आपको भी ये दिख रहा हो कि ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी फ़ोटो खींच रहे हैं पर वो मोबाइल से नहीं खींच रहे हैं या फिर यूँ कहे कि मोबाइल से खींच रहे हैं और यूँ कहे कि जो डिवाइस है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप चाहें तो उनके साथ प्रॉपर बातचीत भी कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने तो ये साफ कर दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब मोबाइल फ़ोन से कोई फ़ोटो खींची जाती है तो उसके एडिट करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उस फोटो को, उस वीडियो को टैम्पर भी किया जाता है और उसे एडिट करके चेंज भी कर दिया जाता है। तो ऐसे में हम चाहते हैं और ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस बार ये फ़ोटोग्राफ अगर खींची जा रही है तो फोटोग्राफ सिर्फ और सिर्फ जो प्रोविजंस के अंडर यानी रूल 167A के प्रोविजंस के अंडर आने वाला जो डिवाइस ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ
उसका ही इस्तेमाल किया जाए सिर्फ और सिर्फ चालान काटने के लिए। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, स्मार्टफोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो फिर उसे क्वैश कर दिया जाएगा, उस चालान को अप्रोप्रिएट बिल्कुल नहीं समझा जाएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय हमारे साथ साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए द न्यूज़ के पेज